हाँ तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं। तो कल तक हमने देखा था बाबू, कल के क्लास में हमने देखा था 10 प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। कल हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से हम लोग फ्रैंक ड्राइट रिएक्शन को देखते हैं, कोरिया-हाउस रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हम लोग विलियम सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये सारे रिएक्शन आपको कन्वर्जन करने के लिए काफ़ी आसान है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोरिया-हाउस रिएक्शन है। सभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्जन करके हम आपको दिखाएंगे और आपको कन्वर्जन का एकदम जो कहिए सो आपको हम बना देंगे। आप देखते होंगे अभी आप मीथेन से इथेन भी नहीं बना पाते होंगे, लेकिन आप एक बार में पता नहीं कितने रिएक्शन को, एक रिएक्शन से कितने रिएक्शन को बना दीजिएगा, आप इतने अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। तो प्लीज़ आप हमें फॉलो करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें और आपको कुछ नहीं करना है, बस रेगुलर क्लास करते रहें। क्लास आपको क्लास की तरह करना है, क्लासरूम की तरह करना है। जिस तरह से आप लोग क्लास में बैठकर पढ़ते थे बस उसी तरह से पढ़ना है, कॉपी कलम साथ में रखना है, नोट्स तैयार करना। और आज हम लोग का हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त हो जाएगा और केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होने के बाद हम लोग हेलो एरीन शुरू करेंगे, यानी हेलो बेंजीन शुरू करेंगे। हेलो बेंजीन पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करने के बाद इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जैसे में क्लोरोफॉर्म हो गया, ब्रोमोफॉर्म हो गया, आइडोफॉर्म हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे, पायरिन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस सारा चीज के पढ़ने के बाद हम लोग कन्वर्जन पे काम करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी पहला चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कन्वर्जन है हम उसको पूरा करेंगे और ये आपको 3 से 4 क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग लगातार बने रहिए, फिर हम लोग सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तो आपको पूरा क्लास हम करवाएंगे और फ्री में, बिल्कुल फ्री, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, कोई भी पैसा नहीं देना है। आप अपने घर पे बैठ के अच्छे तरह से पढ़े, हम आपके साथ हैं। तो चलो अब अगला रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक। 10 रिएक्शन हमने देख लिया, आज हमारा 11वां रिएक्शन है और इसका हम पार्ट 3 बना दिए हैं, क्योंकि हम चाहे हैं कि आप लोग 1 घंटा तक जो क्लास कर रहे हैं तो उस क्लास का आप लोग पूरा लेक्चर शायद नहीं देख पा रहे। आप पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहे हैं, तो इसलिए हम अब 30 से 35 मिनट का ही क्लास कर रहे हैं। तो 30 से 35 मिनट प्लीज आप लोग बने रहें, इतना कम टाइम भी आप लोग साथ दे तो आप अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। तो बाबू अगला हम लोग का रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम लोग हिंदी में नाभिक, नाभिर रागी या नाभि स्नेही, नाभि स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी है नाभि रागी या नाभि स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बात आपको बता देना चाहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट में एसन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एसन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? एसन रिएक्शन। एक बात आपको और बता देना चाहते हैं कि इस एसन रिएक्शन का नाम पुराने जमाने में डीएन रिएक्शन था। कौन सा? डीएन रिएक्शन, यानी एसन रिएक्शन को पुराने जमाने में डीएन रिएक्शन के नाम से जाना जाता था। एसन रिएक्शन को पुराने जमाने में डीएन रिएक्शन के नाम से जाना जाता था और डीएन रिएक्शन से एसन रिएक्शन में बदलने वाले, यानी इस नए संकेत को देने वाले एक वैज्ञानिक थे सिक्केइन गोल्ड। सिक्केइन गोल्ड, इन्होंने इस डीएन रिएक्शन से इसको चेंज कर दिया बाबू एसन रिएक्शन में। बस दोनों में अंतर कुछ नहीं था। डीएन, जहां डी क्या है तो डी बराबर डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां से विस्थापन अभिक्रिया था, डिस्प्लेसमेंट, और एस बाबू सब्स्टिट्यूशन। बस दोनों में अंतर यहां था कि डी से विस्थापन था, अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापन कर दिया गया। तो बस ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम यहां पे समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। तो प्रतिस्थापन कहने का मतलब होता है उसके स्थान में परिवर्तन आना, यानी जो पहले से जहां पे था वहां पे किसी को हटा दे और खुद कोई वहां पे आ जाए। और यहां पे नाम से ही पता चल रहा है बाबू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी वैसा विक्रिया जिसमें न्यूक्लियोफिलिक द्वारा प्रतिस्थापन होता है, यानी कोई परमाणु अपने स्थान से हटता है और उसको हटाने के लिए कौन काम करता है? तो न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक क्या है? तो एक तरह का ऐसा आवेशित कण कि जो कोई परमाणुओं को तोड़ने में मदद करता है या उसको तोड़कर वहां से हटा देता है। तो बाबू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ही है नाभि रागी या नाभि स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी किसी न किसी न्यूक्लियोफिलिक द्वारा उसको प्रतिस्थापन
कर देना। तो चलो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, यानी नाभिरागी या नाभि स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, लिखकर पहले डैश दीजिए। लिखेगा बाबू, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या अणु न्यूक्लियोफिलिक द्वारा यानी नाभिरागी या नाभि स्नेही द्वारा प्रतिस्थापित होता है नाभिरागी या नाभि स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में देख लीजिए, कहता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई एल्काइल हैलाइड द्वारा, लेकिन हम लोग काम किस में कर रहे हैं बाबू, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई न्यूक्लियोफिलिक द्वारा कोई परमाणु प्रतिस्थापित होता है या कोई अणु प्रतिस्थापित होता है। तो चलो हम लोग काम किस में कर रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। तो यहाँ पे हमको काम भी हेलोएल्केन के साथ करना है। तो बाबू हेलोएल्केन हमारा क्या है, RX। अब इसको हम किसी ना किसी न्यूक्लियोफिलिक द्वारा क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक क्या है, तो बाबू CnOH RCOO, ये सभी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक ... ETC। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक पे चार्ज कैसा है बाबू, माइनस, तो A प्लस A माइनस। अब बाबू A माइनस है तो इसका प्लस तो इसका माइनस। अब देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक यहाँ से X को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, यानी इसका स्थान से हटा रहा है। तो क्या बनेगा बाबू, RNU, और बेचारा अकेले कौन हो जा रहा है, तो X। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक द्वारा एल्काइल हैलाइड से हैलाइड को क्या कर दिया जा रहा है, प्रतिस्थापित कर दिया जा रहा है। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद हो गया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणुओं के समूह को कौन हटाता है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापित कर देता है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग नाभिरागी या नाभि स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हमको दो चीज देखना है बाबू कि नाभिरागी या नाभि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। कौन कौन बाबू, तो एक आणविक नाभिरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा द्विआण्विक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलो बाबू जल्दी से पहले आप लोग इस न्यूक्लियोफिलिक में कौन कौन आते हैं इसको नोट कर लो। ये थोड़ा सा रिएक्शन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, उसको नोट कर लो। फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसके दो प्रकार है, तो दो प्रकार कौन कौन है। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लिए। तो नीचे लिखेगा बाबू, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीर की निशान देकर लिखिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को संक्षिप्त में एसन रिएक्शन के नाम से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को संक्षिप्त में एसन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एसन रिएक्शन को पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। एसन रिएक्शन को पुराने जमाने में डीएन रिएक्शन के नाम से भी जानते थे, जहां डी बराबर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डी बराबर डिस्प्लेसमेंट। इस नए संकेत ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एसन रिएक्शन, इस नए संकेत ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एसन रिएक्शन का इस नए संकेत लिखिएगा, इस नए संकेत ब्रैकेट में लिखिएगा एसएन या एसन रिएक्शन। इस नए संकेत को सिक्के इन गोल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, यानी डीएन रिएक्शन से एसन रिएक्शन में कौन कन्वर्ट किए, तो सिक्के इन गोल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। चलिए नोट कर लिए। चलिए अब यहां पर फिर से तीर बनाएगा बाबू, तीर बनाकर लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर से तीर दीजिए, लिखिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला अनमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
रिएक्शन, जिसे हम लोग बाबू हिंदी में कहेंगे एक आणविक नाभिरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जल्दी से नोट कीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा लिखिएगा बाबू बाइमोलिकुलर सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लोग कहेंगे बाबू द्विआण्विक नाभिरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि अन्य मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग SN1 रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। कौन सा रिएक्शन? SN1 रिएक्शन। और बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग SN2 रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा कि एक आणविक नाभिरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को SN1 रिएक्शन कहते हैं और बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो SN2 रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब चलो बाबू सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अनमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। अनमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, यानी SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या है, लिखिएगा बाबू। वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जल्दी से लिखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अनमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखकर डैश देगा या SN1 रिएक्शन लिखकर डैश देगा, लिखेगा। वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया का दर सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर निर्भर होता है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर निर्भर होता है। फिर से लिखेगा बाबू, वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया का दर अल्काइल हैलाइड पर निर्भर होता है या सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर निर्भर होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Rx, ये क्या है बाबू? अल्काइल हैलाइड। प्रोपोर्शनल समानुपाती, किसके समानुपाती? तो अभिक्रिया के दर के समानुपाती होता है। अब चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड में काम करेंगे, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर ही काम होगा, यानी उसमें न्यूक्लियोफिलिक सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड से ही काम करेंगे, यानी उस अभिक्रिया का दर भी उसी पे निर्भर करेगा। तो ये अभिक्रिया आसानी से अल्काइल हैलाइड के साथ करवाना है, तो अल्काइल हैलाइड के साथ काम करने के लिए हमको ऐसे कंपाउंड की या ऐसे सब्सटेंस की या ऐसे पार्टिकल की आवश्यकता है जो आसानी से रिएक्शन कर ले, आराम से रिएक्शन कर ले, अस्थायी रूप से रिएक्शन कर ले। तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होगा? तो जो अस्थायी हो। तो हमको किसके साथ करना है बाबू? अल्काइल हैलाइड के साथ ना। तो हमको ऐसे अल्काइल हैलाइड की आवश्यकता है जो आराम से किसी भी न्यूक्लियोफिलिक द्वारा क्या हो जाता हो? प्रतिस्थापित हो जाता हो। तो इसलिए हम लोग को बाबू यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की आवश्यकता है। तो बाबू यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, कार्बन R R R और इधर X, ठीक है। ये हमारा 3 डिग्री का X मिल गया, ये हमारा 3 डिग्री का है ना। अब 3 डिग्री हम लोग इसलिए लिए क्योंकि 3 डिग्री क्या होता है? अस्थायी होता है और एक किसी भी न्यूक्लियोफिलिक द्वारा आसानी से बिना किसी रिएजेंट के प्रेजेंट में, आपको बताए थे जब हम लोग पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे कि आप किस तरह से अल्कोहल से आप लोग तैयार कर सकते हैं हैलो एल्केन। जब हम लोग बताए थे कि जब 3 डिग्री अल्कोहल रहे तो इसमें हम किसी तरह का रिएजेंट का प्रयोग नहीं करते, किसी भी तरह उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर भी हमारा वही काम करना है। तो यहाँ पे हमको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेना है। अब हमको क्या करना है बाबू? न्यूक्लियोफिलिक द्वारा क्या करना है? इसको अटैक करके इसको न्यूक्लियोफिलिक में बदलना है। तो हमको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक के स्थान पे क्या क्या हो सकता है। तो OH हो सकता है, CN हो सकता है,
COO हो सकता है। तो चलो हम लोग OH से ले लेते हैं, तो ए न्यूक्लियोफिलिक किसी न किसी के रूप में होगा तो KOH। तो चलो बाबू यहाँ पर KOH। अब देख लो यहाँ पर OH क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, तो A+ बाबू और ये क्या है माइनस। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि A+ है और ये क्या है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जरा ध्यान से देखना है कि ये भी तो प्लस है, तो जैसे ही बाबू यहाँ से अटैक होगा ए वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ चल जाएगा। मान ले रहे हैं ऐसा स्थिति आएगा कि जब हम इसको किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ए वाला परमाणु टूटेगा और टूटकर किसी न किसी स्थायी रूप में रहेगा, लेकिन यहाँ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस। तो इसका प्लस है तो किसको खोजेगा, माइनस को। तो यहाँ पर देख लो फिर से न्यूक्लियोफिलिक इसको अटैक कर रहा है, इसको तोड़ रहा है और इसके स्थान पर खुद OH आकर जुट रहा है। और इसको कौन ले जा रहा है, तो इसको ले जा रहा है K। तो बाबू यहाँ पर हमको क्या बनने वाला है, तो RCR और OH। अब देख लो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ से X को हटा दिया और खुद यहाँ पर आकर जुट गया। तो यहाँ से देख लीजिए X को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है और जो बच गया अवशेष क्या मिलेगा बाबू, KX। तो ये रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, कौन सा रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन। और ये रिएक्शन 3 डिग्री कार्बन के साथ इसलिए होता है क्योंकि 3 डिग्री काफी अस्थाई होते हैं। 3 डिग्री काफी क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। अस्थाई होने के कारण ये अभिक्रिया का दर सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पर ही टिका होता है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जब हम लोग जान गए कि अभिक्रिया 3 डिग्री में आसानी से होता है तो इसका कुछ ना कुछ क्रियाशीलता भी होगा। तो सबसे आसानी से कौन किया, 3 डिग्री, तो इसका क्रियाशीलता यानी SN1 रिएक्शन का क्रियाशीलता क्रम यानी सबसे आसानी से किस में होगा, 3 डिग्री में होगा, उससे कम में किस में होगा, 2 डिग्री में, और सबसे कम किस में होगा, 1 डिग्री में, और इससे भी कम किस में होगा, तो अल्काइल हैलाइड में। तो ये बाबू है SN1 रिएक्शन का क्रियाशीलता। तो आप लोग भी इसे अपने कॉपी में नोट कर लें कि सबसे अधिक क्रियाशील होगा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम अल्काइल हैलाइड यानी 1 डिग्री के रूप में अल्काइल हैलाइड जो मिलेगा। तो चलो जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लो। आप R के जगह पर CH3 भी रख सकते हैं या किसी तरह का कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक बात याद रखना और है कि ये जो अभिक्रिया है ना बाबू, ये अभिक्रिया सेकेंड ऑर्डर का है, यानी SN1 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर में होता है। ये अभिक्रिया कौन सा ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है, याद रखना है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चलो जल्दी से पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसे एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, रिप्ले कर करके बार-बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं बाबू, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आज हम लोग का हैलो एल्केन पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं बाबू, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन, ठीक है, हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं SN2 रिएक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ जाइएगा ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमको एक बात देखना है ध्यान से कि इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते किसको है। तो लिखेगा बाबू SN2 रिएक्शन या बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखकर डैश देगा, लिखेगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया या वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया का दर अल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक पर भी निर्भर होता है।
उसे SN2 रिएक्शन या बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। उसे SN2 रिएक्शन या बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया का दर प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका किसका, तो RX और न्यूक्लियोफिलिक, यानी इसमें अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक दोनों के ऊपर निर्भर होता है इस अभिक्रिया का दर। तो ये अभिक्रिया थोड़ा सा जटिल होता है और ये अभिक्रिया भी सेकेंड ऑर्डर का होता है। कौन से ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। अब इसमें हमको थोड़ा सा काम करना है बाबू। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें अल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक पर भी होता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक के साथ साथ हम लोग को अल्काइल हैलाइड के रूप में देखना है। यानी ये 1 डिग्री पे काम करेगा, 2 डिग्री पे काम करेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है SN1 रिएक्शन के बिल्कुल उल्टा होता है। SN1 रिएक्शन के बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। तो उसमें हम लोग क्रियाशीलता देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, 1 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री पे इस पे काम करेंगे। तो CH3 CH2X, ठीक है, प्लस KOH न्यूक्लियोफिलिक OH। अब देख लो बाबू, A प्लस A माइनस, A प्लस और A माइनस। अब एक बात बताओ, इसका प्लस तो इसका माइनस और इसका प्लस तो इसका माइनस। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसका न्यूक्लियोफिलिक पे तो काम हो ही रहा है, साथ ही साथ अल्काइल हैलाइड के रूप में भी काम हो रहा है। यानी दोनों पे अभिक्रिया सामान्य रूप से काम कर रहा है, क्योंकि ये भी अल्काइल हैलाइड सामान्य रूप से 1 डिग्री के हैं। कितने डिग्री के, 1 डिग्री के। तो 1 डिग्री के हैं तो 1 डिग्री के रूप में काम कर रहा है। उसी के साथ KOH भी सहयोगी है। तो क्या बनेगा बाबू, CH3 CH2OH प्लस बाबू क्या हो जाएगा, K के साथ X। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है आसानी से हो रहा है, लेकिन किसके बदौलत, तो न्यूक्लियोफिलिक के बदौलत। यानी इसमें अल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक का भी उतना ही योगदान है जितना इसमें अल्काइल हैलाइड का है। अब इसमें हमको देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, और ये अभिक्रिया कौन सा ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का है। अब इसको देखेंगे कि क्रियाशीलता के आधार पर ये किसमें सबसे पहले अस्थायी रूप से काम करेगा। तो एक आपको बता दिए कि SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन के बिल्कुल विपरीत होता है। तो SN1 रिएक्शन में हम लोग देखे थे कि सबसे ज्यादा क्रियाशील जो 3 डिग्री होता है उससे कम, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री। तो इस कंडीशन में हमने देखा था, इसमें आपको दिखाए थे कि 3 डिग्री काफी अस्थायी होता है, जिसके कारण वो आसानी से रिएक्शन करता है। तो इसको हम लोग प्लट देंगे। तो इसमें अभिक्रिया के दर के अनुसार इसका क्रियाशीलता यानी SN2 रिएक्शन का क्रियाशीलता क्रम, ये सब याद रखिएगा आप लोग, बहुत जरूरी है। क्रियाशीलता क्रम क्या हो जाएगा बाबू, तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे भी पहले अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलो जल्दी से आप लोग नोट करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। आपको अच्छे तरह से समझ में जरूर आया होगा, और नहीं समझ में आया तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, कॉपी पे बार बार लिखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। यहाँ पर हर एक बात समझ में आएगा। तो ये था बाबू हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारे पास एक और है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग विलोपन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो चलो जल्दी से आप लोग विलोपन अभिक्रिया या निराकरण अभिक्रिया, जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए।